मनी भाई घुस गया अपने अंदर, लगा मैं प्लान दिखाने के लिए। अंकल मैंने खूब प्लान दिखाया भाई, बहुत प्लान दिखाया अंकल ने। एक को प्लान दिखाया, ऐसा ऐसा काम होगा, पागल हो गए यार। आई वॉज टॉपर। कोई जब मुझे बोलता था ना पागल हो गया, खून खोल जाता था मेरा। 10th में 91% स्कोर करके मध्य प्रदेश रैंक लगाई थी मैंने 2006 में। फिर 12th में मैंने 86% स्कोर किए। कॉलेज में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। डिग्री मेरी 70 की है मैकेनिकल से। हर सेमेस्टर मैंने टॉप किया, हर जगह टॉप। तो पढ़ने में जो तेज होता है वो थोड़ा सा गर्राता है, उसका एटीट्यूड तगड़ा होता है। तो वही एटीट्यूड के बंदे थे। कॉलेज की फ्रंट डेस्क में बैठना सबसे सामने, और कोई ऐसा बोलता था तो बुरा लगता था। जब मैंने प्लान दिखाया 2-3 लोगों को, सर ये देख भाई ऐसा ऐसा काम है, तेरे को 10-15 हज़ार रुपये मंथली खर्चा आ जाएगा और यहाँ से करियर बन जाएगा, जॉब के साथ कर सकता है। पागल हो गया। 2-4 लोगों को मैंने बोला सब पागल हो गया क्या? कुछ आते भी थे, नहीं नहीं तू सही बोल रहा है प्रमोद, तू कर रहा है तो बात सही है। कुछ मेरे साथ आए, कुछ मेरे खिलाफ गए। कुछ मेरे साथ आए, कुछ मेरे खिलाफ गए। मैं मिला सर से, लगभग 1-1.5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई गुना के दशहरा होटल में। सर ऐसा ऐसा काम है, ये लोग बोलते हैं। उस समय शायद 25-50 लोग का ग्रुप रहा होगा प्रमोद का, जब मैं यहाँ पे आता था। 94 लोगों को लेकर हम भोपाल से आते थे, पूरे इंजीनियर्स में काम किया। मेरे ग्रुप में कोई BSc BCom का बंदा नहीं था 3 साल तक, सिर्फ इंजीनियर और मेडिकल 2 ब्रांच के साथ काम करते थे। जिन्होंने कम से कम कॉलेज में 10 से 15 लाख रुपए डाला है, वही रेपुटेटेड लोग, सिर्फ रिच क्लास। हमने कभी BSc BCom वालों के साथ काम किया ही नहीं था शुरुआत के 3 सालों में। तब हम सर से मिले थे, और जब हम सर से मिले हमने बोला लोग ऐसा करते हैं सर, लोग बोलते हैं पागल हो गया क्या, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। सर अंदर की इच्छा टूट जाती है सर। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता तो मेरा मन नहीं मानता सर, इच्छा टूट जाती है। जब सुबह से आपकी इच्छा है ये हो जाए वो हो जाए और वो नहीं होता तो दिल बुरा मानता है, और उस वक्त कौन आपको सपोर्ट करेगा। बात ये नहीं है कि दिल टूट जाता है, बात ये है कि आप किस जरूरत की वजह से ड्यू सॉफ्ट में आए थे। क्या आपको अपने माँ बाप के सपने दिखाई देते हैं? क्या आपको अपने घर के हालात दिखाई देते हैं? क्या आप किस लिए ड्यू सॉफ्ट में आए वो दिखाई देता है? क्या आपको स्टेज दिखाई देता है? क्या आपको फ्लैक्स दिखाई देता है? क्या बैनर दिखाई देता है? बात ये है कि आप कहां जाना चाहते हैं। अगर आपको ये दिखाई देता है तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मार्केट वाले बोल रहे हैं। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना मेरा घर बनेगा तो सबसे पहले पड़ोसी बोलेगा ये क्यों बनवा रहा है। मेरे यहाँ किसी की शादी होगी तो पड़ोसी के बापू को बड़ा दर्द होता है कि मेरी बेटी की नहीं हुई। सही बोल रहा हूँ? बच्चा टॉप कर जाए तो दोस्तों के पेट में दर्द हो जाता है। लोग तो तब भी बोलते हैं जब आपके घर में बेटियां पैदा होती हैं, लोग तब भी बोलते हैं जब आपके घर में शादी होती है। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं। लोगों का काम है कहना, कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहते रह जाएंगे क्योंकि इनसे ज्यादा उसकी औकात नहीं। कहने दो, लोगों का काम है कहना, कहने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कहने वाले कहते रह जाएंगे क्योंकि इनसे ज्यादा लल्ला उनकी औकात ही नहीं। तो बोलेंगे औकात के परे काम किया। कई बार मोटिवेशन डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ। जब पैसे आते थे तो चार्ज, काम होता था तो चार्ज, दोस्त हाँ बोलते थे तो चार्ज, जब नहीं बोलते थे पता नहीं मेरे 2 नहीं बने तो, काम नहीं चला तो, ये नहीं हुआ तो, कंपनी भाग गई तो, तरह तरह के सवाल इंसान के दिमाग में। मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं। एक बार क्या होता है, एक शहर में, सपोज गुना में, शहर क्या अपना शहर गुना जिंदाबाद, बिजली के खंभे लगाने वाले लोग आ गए। उन्होंने बिजली का खंभा लगाया, पीछे से कुत्ते की क्या आदत है, मेरे एरिया में खंभा। कुत्ता गया, निशान लगा दिया। आगे उसने दूसरा खंभा गाड़ा 500 मीटर पे, वो भी गया, मेरे एरिया में खंभा। इतने में दूसरा कुत्ता दूर से देख रहे हैं, बोलता आजा आजा आजा, खंभा गड़ा रहा है। वो आगे गया, वो खंभा गड़ाते गया, 2-3 कुत्ते इकट्ठा भो भो निशान लगा रहे। पूरे गुना में खंभे गड़ना चालू बिजली के,
और पूरे गुना के कुत्ते एक तरफ भोभो। अब खंबा गड़ रहा है, वो निशान लगा रहे, खंबा गड़ रहा है, वो निशान लगा रहे, खंबा गड़ रहा है, वो निशान लगा रहे। गुना से खंबे लग गए। अब वो पहुंचे अशोकनगर। जैसे ही खंबा गड़ाए, पीछे 1000 कुत्ते, 1000, और सबके सब क्या करने आए हैं? निशान लगा रहे। सबके सब। इतने में से एक पीछे वाले कुत्ते का दिमाग खराब हुआ, बोलता है बोबो कहाँ? सामने वाला क्या बोलता है? मेरे को क्या पता कहाँ, वो चल रहा था मैं भी चल दिया। बोलता मेरे को एक बात बता साले, जब तेरे को ये नहीं पता कहाँ तो तू क्यों जा रहा? कहता है हर सोचा ही नहीं। कहता अच्छा ठीक है, अपने आगे वाले से पूछ। दूसरा कुत्ता जो पीछे खड़ा है अपने आगे बोलता बोबो कहाँ? कहता मेरे को भी नहीं पता। तो बोलता है मेरे को एक चीज बता, जब तेरे को भी नहीं पता तू क्यों जा रहा है? कहता आगे वाला चल रहा था तो अपन भी चल दिए, फ्री फंडी आदमी। कहता अच्छा अपने आगे वाले से पूछ तू कहाँ? कहता बोबो कहाँ? कहता मेरे को भी नहीं पता। जब नहीं पता तो चल क्यों रहे हो? कहता अच्छा सबसे आगे वाले से पूछ। क्या सबसे आगे वाले से? वो कहाँ जा रहा? एक गया एकदम। कहता भोबो भोबो कहाँ? कहता खाली घूम रहे थे, सोचा कुछ काम नहीं है तो चलो निशानी लगा के चले। खाली घूम रहे थे तो निशान लगा लेते हैं। 20 साल से आदमी निकला घर से बाहर, कहाँ पता नहीं, पढ़ाई कर रहा है कहाँ पता नहीं, क्या करेगा पता नहीं, जिंदगी में क्या बनेगा पता नहीं। अरे जब 20 साल में ये नहीं पता करना क्या है, चाहिए क्या, पता करो। वो कुत्ते थे जो एक के पीछे एक चले गए। हम इंसान हैं और भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दुनिया में सिर्फ इंसान को दी है। तो सोचो हम क्यों आए हैं? सोचो हम क्यों आए हैं? We are not like a dog. A thief friend can be thief. चोर का दोस्त चोर हो सकता है, लेकिन एक कामयाब आदमी का दोस्त कामयाब आदमी भी हो सकता है। सोचो, ये सोचने की बात है। जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी भी संगत धुआं उड़ाने की हो जाएगी। कुछ लोगों को बूटी में ही मजा आता, गन इनको उसी में मजा आता। संगत से गुणात है और संगत से गुणजात। एक संगत इंसान को अच्छा बनाती है और एक संगत ही उसको बिगाड़ती है। यहां से बाहर निकल के अगर तुरंत जाने के बाद आप फिर चौपाटी में पहुंचे, गुमटी में पहुंचे, तो मैं गारंटी देता हूं ये 4 घंटे का सेमिनार निकलने के लिए सिर्फ 7 रुपए की गोल्ड फ्लैग चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। संगत आदमी जैसे माहौल में रहता है वैसा बन जाता है। पानी में गिरने के बाद आदमी गीला होगा, काजल की कोठरी में जाने के बाद आदमी काला होगा। ये बात उतनी ही सत्य है जितना यहाँ रहने के बाद आदमी का मन करेगा ड्यू सॉफ्ट करने का, और बाहर निगेटिव लोगों से मिलने के बाद आदमी का नहीं मन करेगा ड्यू सॉफ्ट करने का। ठीक संगत, अच्छी संगत में रहिए, इसीलिए माँ बाप बोलते हैं। मैं एक बात और बड़े प्राउड से बोलूंगा, घर से जब बेटी और बेटा निकलते हैं ना, माँ बाप को बड़ी टेंशन होती है कि मोहल्ले के लड़के कैसे हैं, छेड़खानी कर दिए तो, कुछ हो गया तो, ऊंच नीच हो गई तो बड़ी टेंशन रहती है। लड़के निकलते तो टेंशन है, कॉलेज का बोल के गया है, जाएगा भी कि नहीं जाएगा। निश्चिंत हो जाइए अंकल आंटी, पहली बार मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं, आपको अपने मोहल्ले पे भरोसा हो ना हो, 500 लोग बैठे हैं और इतना डिसिप्लिन कि लड़की अगर बैठी है तो बहन और लड़का अगर बैठा है तो भाई, ये सिर्फ ड्यू सॉफ्ट के ही संस्कार है और कोई नहीं। 4 मजनू होते हैं मोहल्ले में, 4 मजनू, उसमें ही सबका हार्ट फेल हो जाता है। यहाँ तो लाइन लगी हुई है लेकिन कोई इनडिसिप्लिन नहीं है। ये संस्कार ड्यू सॉफ्ट ने दिए हैं दोस्त। इसी संस्कार के साथ मैंने काम किया, सीनियर्स की बात सुनी, हैबिट्स अपनाई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भोपाल में मैं रहता था।
मैंने अपने फाइनल ईयर के कुछ सीनियर्स को प्लान दिखा, और अक्सर ये आदत होती है जब आप अपने से उम्र में किसी बड़े से मिलते हैं तो आपको चमका देता है। मैंने ऐसे बाल सफेद नहीं किए, तू 19 साल का है, मैं 24 साल का हूं, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, मैंने 4 फॉर्म तेरे से ज्यादा भरे हैं, मैं फाइनल ईयर में हूं, तू सेकेंड ईयर में, तू मेरे को बताएगा। आदमी अपनी उम्र से घमंड करता है, ये गलत बात है। आदमी को अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से घमंड करना चाहिए, या तो घमंड करना ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं जितना बड़ा पेड़ उतना झुक के रहता है। एक बात मुझे याद है, आज से 4 साल पहले 2014-15 की ये बात है, मैंने कुछ फाइनल ईयर के सीनियर्स को प्लान दिखाया, भाई ऐसा ऐसा काम है, ये होगा। मैं फाइनल ईयर में था, 13 पास आउट बैच फ्रॉम TIT भोपाल, फाइनल ईयर में था, 13-14 में भी। मैंने कुछ अपने से सीनियर लोगों को प्लान दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा काम है, ये हो जाएगा। कहते हैं पागल हो गए, दिमाग खराब है तेरा। मैंने बोला भाई साहब मेरा चल चुका है काम, ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 4 साल हो गए मेरे को धंधा करते हुए, 4 साल हो गए हैं। कहता फिर भी तू पागल हो गया। मैंने बोला ऐसा ऐसा काम है, एक बार काम करना है, टीम को सिखाना है, आगे बढ़ाना है, ड्यू सॉफ्ट का प्रचार करना है, काम बहुत धड़धांसू है। जो भी सुनील सर जेब बोसेफ का नाम ले रहे थे, अमेजन का CEO फाउंडर, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, ये वैसा काम। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजन जो आप सुनते रहते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ काम है। ई कॉमर्स बोलते हैं इसको। उसको मोबाइल में चलाते हैं, इसको हम फ्रंट में चलाते हैं, बस इतना ही अंतर है, काम दोनों बराबर है। क्या पागल हो गया है कि? मैं बोला तू देखना, एक दिन मैं इसी भोपाल में अपना कॉलेज अपनी कार से जाऊंगा। कहता है पागल हो गया है कि? बोला मैं बोला तू देखना, एक दिन इसी भोपाल में मेरा खुद का बंगला होगा। कहते हैं 50 साल से इंजीनियरिंग चल रही, 50 साल से, तेरी उम्र नहीं है। 50 साल इंजीनियर आए और अपने अपने घर अपना डेरा बुकचा पैक करके निकल गए। बड़ा आया पागल हो गए। मैं बोला तू देखना, एक दिन मैं कॉलेजों में लेक्चर दूंगा, डायरेक्टर बैठे होंगे, HOD सुन रहे होंगे मेरी बात को, कॉपी में नोट करेंगे। बोले देख बेटा, इंजीनियरिंग में टॉप करना अलग है, लेकिन जिंदगी में टॉप करना अलग है। पागल हो गए क्या? मैंने बोला एक दिन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में लोगों के बीच में मैं छाया होऊंगा। एक फोटो डलेगी, 1 घंटे में 1000 लाइक पड़ेंगे। लोग बोलते थे आईडी तो बनी नहीं है फेसबुक में, बड़ा आया, पागल हो गया। मैंने उनको बोला एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। वो एक ही चीज, पागल हो गया क्या? सीनियर थे ना मेरे से, जब बड़ा होता है तो चमकाता है आदमी को। मेरे से उम्र में ज्यादा था, पागल हो गया प्रमोद भाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यस आई एम मैड एंड टुडे आई कैन से पागल प्रमोद सिंह। लोग तो मेरे नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, प्रोमैड डाल देते हैं पहले से। आजकल मैंने उसको टैग लाइन, यस PROMAD नॉट A, प्रोमैड पहले से पागल। यस आई एम मैड, आई एम मैड। सयाना होता तो पुणे और दिल्ली में जॉब कर रहा होता, माँ बाप को सुविधा नहीं देता। सयाना होता तो आज भी 25-50 हजार की नौकरी कर रहा होता दिल्ली में बैठ के। समझदार होता तो किसी की गुलामी कर रहा होता। समझदार होता तो किसी MNC में जाके भी फाइल कंप्लीट कर रहा होता, 10 से 5 की ड्यूटी बजा रहा होता। समझदार होता तो अपने घर वापस ही नहीं आता, भी वहीं सेट हो चुका होता। समझदार होता तो सिर्फ अपना पेट भरता। पागल हो गया है प्रमोद सिंह। और जो लोग बोलते थे, जिन सीनियर ने मुझे बोला ये कर लूंगा पागल हो जाएगा, वो कर लूंगा पागल हो जाएगा, यस 7 साल हो गए मुझे ड्यू सॉफ्ट में, 7 ईयर। और जिन्होंने मेरे को बोला पागल हो गया है क्या, विद इन 7 ईयर, ज्यादा कुछ नहीं किया भाई, छोटी सी चीज है अंकल। 7 साल के अंदर यही कोई 12,500 लोगों का ग्रुप है, 75 लाख रुपए ड्यू सॉफ्ट से कमाया है, 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, 6 बार फॉरेन घूम के आ गया हूँ, 50 लाख का डुप्लेक्स भोपाल में खरीद लिया है, 10 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा है, 11 लाख रुपए का कॉम्प्लेक्स अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया है, अभी उसके लिए मैरिज लॉन बनवा रहा हूँ। और तकरीबन आज 1000 से ऊपर लोग टीम में इसी तरीके से काम कर रहे हैं।
19 अप्रैल के दिन अपनी सगी बहन अपने से बड़ी बहन की शादी करवाइए। हाँ मैं पागल हो गया हूं, इसीलिए तो 60 साल का